आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोनेट 65 जिसका टाइटल है सिंस ब्रास नोर स्टोन, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और यह सोनेट इनका फेयर यूथ सीक्वेंस का एक हिस्सा है और यह एक एलिजाबेथन सोनेट है। यह लिखा गया था 1590 में, लेकिन इसे पब्लिश 1609 में किया गया था। और इसका थीम है इफ़ेक्ट ऑफ टाइम और डेथ। और पोइट यहाँ वर्णन कर रहा है कि कैसे वह बचाएगा उसकी फेयर यूथ की ब्यूटी को टाइम के इफ़ेक्ट से। तो अब मैं आपको पोएम समझाने जा रही हूँ। ना ही ब्रास, ना ही पत्थर, ना ही ज़मीन और ना समुद्र, इन चारों में से कोई भी नहीं। डेथ का इन सब पर कंट्रोल है, इन सब के पावर पर डेथ शासन करती है। ये सभी एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। यानी जब टाइम और डेथ का ऐसा असर होता है तो कैसे एक खूबसूरत चीज़ जो ब्यूटी होती है वो टाइम के इफ़ेक्ट से बच पाएगी, कैसे अपने मौत से बचेगी। अगर बड़े से बड़ा समुद्र और ज़मीन नष्ट हो सकता है तो खूबसूरती कैसे बच सकती है। जो उसका स्ट्रेंथ पावर है वो किसी फ्लावर की तरह है। ब्यूटी फ्लावर की तरह ही होती है, जैसे वह सॉफ्ट होती है और बहुत आसानी से उसे ख़त्म किया जा सकता है, वैसे ही हाल ब्यूटी का भी है। गर्मी के मौसम की वो शहद यानी स्मेल जो फूलों से आती है वो शहद की तरह होती है। वो कैसे टिकेगी। समय का जो डेथ रूपी स्टॉर्म है उससे आखिर ये समर की खुशबू कैसे बच पाएगी। वो भी एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। जो बड़े पत्थर होते हैं जब वो भी इतने स्ट्रांग होते हुए भी नहीं रह पाते, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ना ही वो बड़े बड़े दरवाजे जो कि स्टील से बने और मजबूत होते हैं, लेकिन टाइम के कारण सारा कुछ खत्म हो जाता है। यानी टाइम सबसे शक्तिशाली है। यानी ये कितना डरावना सोच है। और टाइम का जो सबसे खूबसूरत गहना है, समय ने जो मुझे खूबसूरत गहना दिया है, मेरा लवर, क्या वो भी टाइम के डरावने संदूक में बंद हो जाएगा। संदूक मतलब ये जो डेथ है, क्या वो मुझसे मेरा कीमती ज्वेल यानी मेरा लवर को छीन लेगा। या ऐसा कौन सा ताकतवर हथियार है जो समय के इस तेज गति को रोक सकता है। क्या उसे एक जगह पर रोके रख सकता है ताकि मेरे लवर को कोई परेशानी ना हो, वो ऐसा ही रहे और वो जैसा प्रेजेंट में है वो हमेशा ऐसा ही रहे। और कोई है जो उसके ब्यूटी को कम होने से रोक सके। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है और ना ही कुछ किया जा सकता है। अगर कुछ उम्मीद है तो सिर्फ एक मिरेकल में। और वो चमत्कार क्या है, बस यही कि मेरा प्यार जो है वो इस कविता में जिंदा रहेगा। समय का मेरे पोएम्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज से कई सालों बाद भी इसे पढ़ा जाएगा और मेरा यूथ इन पोएम्स के कारण हमेशा जिंदा रहेगा। अब मैं आपको इसको समरी बताने जा रही हूँ। इस सोनेट में 3 क्वार्टर्स और एक कॉपलेट है और इसका राइमिंग स्कीम ABBA CD CD EF EF GG है। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 और डेथ 23 अप्रैल 1616 में हुई और उन्होंने 37 प्लेज और 154 सोनेट्स लिखे हैं। यह पोएम 14 लाइन्स की है और इसका थीम इफ़ेक्ट ऑफ टाइम एंड डेथ है। सारी मजबूत से मजबूत चीज़ों का संसार में एक दिन विनाश होता है। ब्यूटी इतनी कोमल होती है कि उसमें कठोर चीज़ें जितनी शक्ति नहीं होती। ब्यूटी एक फूल की तरह होती है, तो वो अपना रक्षा खुद कैसे कर पाएगी। यहाँ पर पोएट ने इमेजरी का यूज़ किया है और कुछ कह रहा है कि फूलों में हनी होता है पर वो हनी ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रहता क्योंकि उसे मधुमक्खियाँ ले जाती है और फूल भी मुरझा जाते हैं। यही संसार की सारी चीज़ों का भाग्य है। सभी चीज़ों के साथ ऐसा ही होता है। स्टील गेट्स, कठोर चट्टान भी टूट जाते हैं समय के साथ। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो समय को रोक या पकड़ सके। अगर कुछ ऐसा है तो वो ब्यूटी को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकता है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो ऐसा करे, लेकिन पोएट का लव उसके फ्रेंड के लिए इस पोएम द्वारा जिंदा रहेगा। समय, उम्र, जवानी सारी चीज़ें बदलती है। थीम्स, इसका एक पॉइंट है मॉरलिटी। इस सोनेट का मेन थीम यह है कि टाइम हर चीज़ विनाश कर सकती है, कुछ नहीं बच सकता इस संसार में इस क्रूएल टाइम से। ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी, इसका माइनर थीम है। ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी को नाजुकता वाली चीज़ की तरह दिखाया गया है और यह भी समय के आगे नहीं टिक सकता। परमानेंस ऑफ आर्ट, इस सोनेट में यह भी बताया गया है कि इस संसार में समय से लड़ने के लिए कुछ बचा सकता है तो वो है आर्ट, क्योंकि पोएट की बिलवेड की ब्यूटी इस पोएम के द्वारा बची हुई है। मतलब कि आर्ट परमानेंट है। पर्सोनिफिकेशन मानव गुण देता है अमानवीय चीज़ों को। कॉन्सोनेंट साउंड का बिगिनिंग, मिडिल और एंड में रिपीटेशन हुआ है। और हमारा आज का पोएम यही एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। थैंक